हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट क्या है और उससे रिलेटेड हम लोग ए और बी दो वेक्टर है कंपोनेंट के फॉर्म में, तो कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। आज हम लोग वेक्टर या जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है बेसिकली। यहां पर मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर गिवन है ए और दूसरा एक वेक्टर है बी। इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली। सो दिस इज ए बी साइन थीटा, राइट। किसी भी दो वेक्टर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होता है इन मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। और वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या था, स्केलर क्वांटिटी। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको बोलते भी हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें एक डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन कैसे होता है, जैसे ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा। किसी एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन था, उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते थे, बट दैट इज वो क्या है कि एक स्केलर है। ये क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है जिसमें डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये तो समझ में आया कि मैग्नीट्यूड ये है, इसका डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये डायरेक्शन जो हम लोग समझने वाले हैं थ्रू आउट फिजिक्स में, वेक्टर में बहुत जगह काम आने वाले हैं, बहुत सारे कंसेप्ट में, इसको अच्छे से समझना है। अब मान लो यहाँ पर कि अभी इस पर हम लोग वापस आएंगे, अभी देखते हैं क्या है। मान लो कि ये हमारा गिवन है इस तरीके से, ए एक वेक्टर, ओके, दूसरा है एक बी वेक्टर। तो सबसे पहली बात यह है कि थीटा कौन सा है। तो ए और बीच यानी टेल टेल जब मीट होता है दो वेक्टर का, तो इसके बीच का स्मॉलेस्ट एंगल ये क्या होगा, थीटा। एक एंगल तो ये भी ए बी के बीच में, दिस इज 360 माइनस थीटा। लेकिन जो स्मॉलर वन है वो हम लोग कंसीडर करेंगे इस क्रॉस प्रोडक्ट में, पहली बात। दूसरी बात कि ये थीटा स्मॉलर है तो क्या होना चाहिए, थीटा शुड बी लेस देन 180 डिग्री। दो ऐसा केस है जिसमें 0 या 180 हम लोग लेते हैं। अगर वेक्टर पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, 0। अगर वेक्टर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल जाए तब क्या होगा, 0 एंड 180 डिग्री। ये दो केस समझ में आए। इसको छोड़ के जो भी दो वेक्टर के बीच एंगल हम लोग कंसीडर करने वाले हैं 180 डिग्री से लेस करने वाले हैं, और यही थीटा यहाँ पर हम लोग पुटअप करेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग समझ चुके हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। डायरेक्शन की जहां तक बात होती है तो यहां समझो आप, मान लो कि ये एक वेक्टर है, ये हम लोग के पास एक वी वेक्टर है। ध्यान से समझना इस चीज को, ये समझ जाओगे यकीन मानो बहुत सारे प्रॉब्लम आगे, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको इसका बहुत हेल्प होने वाला है। जैसे ही मैंने आपसे बोला कि ए क्रॉस बी, बात समझना, ए क्रॉस बी मतलब ए की तरफ से चलना शुरू हुआ, बी की तरफ जाना है। ए की तरफ से मूवमेंट हुआ बी की तरफ। अब आप समझो, आपके पास स्क्रू होता है, लकड़ी वगैरह में स्क्रू हम लोग करते हैं ना, डालते हैं फिक्स करने के लिए दो लकड़ी के चंक को या किसी चीज में। तो स्क्रू कैसा होता है, ये देखो आप, ये स्क्रू है, आपको दिख रहा है, ये स्क्रू है, ध्यान से देखो आप, इस तरह से इसका होता है स्ट्रक्चर। आप नोटिस करना कि जब हम लोग स्क्रू को क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं तो क्या होता है, आगे की तरफ जाता है।
एंटी क्लॉक करते हैं तो बाहर की तरफ, यानी हमें इसको टाइट करना होता है तो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, राइट। और जब इसे निकालना होता है तो एंटी क्लॉक, जब क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो इनटू द बोर्ड। अगर ऐसे लेके स्क्रू में ऐसे ऐसे करूं क्लॉकवाइज मूवमेंट तो क्या होगा, बोर्ड के अंदर जाएगा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉक करूं ऐसे तो बाहर की तरफ निकलेगा। अब बात समझना इसका सिमिलरिटी क्या है। ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो जैसे ही हम लोग बोला ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो इसको रोटेट करना है ए से बी, यानी कि कैसे मूवमेंट है, एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉक। देखो ए क्रॉस बी, ए से बी, तो एंटी क्लॉक जब इसको घुमाओगे तो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जब आएगा यानी कि इसका जो डायरेक्शन है क्रॉस बी का ऐसे होगा, यानी कि कुछ आपकी तरफ आ रहा है। इसको बोलते हैं आउट टू दी बोर्ड। ये जो बोर्ड हमारा है ये समझ में आ रहा है, ए क्रॉस बी यानी ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो ए से बी कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉक में। तो स्क्रू को रखा है, एंटी क्लॉक किया तो कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। जिस तरफ मूवमेंट हो रहा है ये स्क्रू का वो हमारा डायरेक्शन होगा। लेकिन इसको अब चेंज कर दें, बात समझना ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं बी क्रॉस ए, अब क्या हुआ, बी से ए की तरफ मूवमेंट आ रहा है। अब समझो बी से ए की तरफ मतलब क्लॉकवाइज, ये स्क्रू है, ये स्क्रू है ना, क्लॉकवाइज इसको करो ऐसे ऐसे, क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, इनटू द बोर्ड। समझ में आया, इनटू द बोर्ड। यानी कि बी क्रॉस ए यदि आपसे पूछता है इसका डायरेक्शन क्या है तो क्या होगा, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। यानी कि आउट द बोर्ड, यानी एरो आप देखियो, एरो एरो ऐसा होता है ना, बिल्कुल टफ नहीं है। स्क्रू अगर समझ गया माइंड में कि स्क्रू कैसे काम करता है, ये जब बाहर की तरफ आता है एरो तो कैसा दिखता है, पॉइंट। जब ये ऐसे जाता है एरो आपकी तरफ आ रहा है तो पॉइंट दिखता है। ये नोटेशन आगे भी आपको काम आएगा इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और जब एरो ऐसे जाता है तो इसका पिछला हिस्सा दिखता है, कुछ ऐसा दिखेगा। तो जहां भी जैसा भी हो क्वेश्चन, डायरेक्शन अगर निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट का तो कुछ नहीं करना है, कौन सा वेक्टर किस तरफ जा रहा है, क्लॉक जा रहा है या एंटी क्लॉक जा रहा है, वहां पे स्क्रू को फिट कर दो। अब देखो आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं ऐसे एक वेक्टर है ए और ऐसे एक वेक्टर है बी, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बोला आपको कि बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, ध्यान से समझना। बी क्रॉस ए और बी वेक्टर है, इसके बीच का थीटा क्या होगा, ये होगा ना, टेल टेल, ये समझ में आया। बी क्रॉस ए यानी कि बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हो, बी से ए की तरफ मूव कर रहे हो, यानी एंटी क्लॉक। माइंड में रखो ना, ये स्क्रू है, देखा आपने, ये स्क्रू दिख रहा है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक ऐसे घुमा रहे हो तो स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि ऐसे बाहर की तरफ, यानी एरो ऐसे दिख रहा है। अगर ये नहीं भी अभी मतलब माइंड में डाइजेस्ट हो रहा है तो बस इतना समझो कि किधर की तरफ आ रहा है, आउट द बोर्ड। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए एंटी क्लॉक है ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को ऐसे ऐसे करो, क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, यानी कि आउट द बोर्ड, यानी कि क्या रहा है, आउट द बोर्ड। तो जब भी ए क्रॉस बी कैसा वेक्टर दिया हो, डायरेक्शन निकालना है, ये स्क्रू को माइंड में सेट करना है कि स्क्रू क्या होता है, क्लॉक करते हैं तो अंदर की तरफ जाता है, एंटी क्लॉक करते हैं बाहर की तरफ आता है। इतना अगर माइंड में फिट है, नहीं समझ में आ रहा, कहीं स्क्रू ड्राइवर लो, आप जाकर प्रैक्टिकल करके देखो कि क्लॉक करते हो तो अंदर जाता है। यूजुअली जो इस तरह के स्क्रू ड्राइवर हम लोग के पास पाया जाता है और ऐसे करने पर बाहर आता है, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं। तो यहां के केस में अगर ए और बी है तो हम लोग ए क्रॉस बी बोले हैं, तो ए से बी कैसे मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉक। तो कोई भी स्क्रू लो, एंटी क्लॉक से घुमाओ, कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आ रहा है ना, यानी कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आउट द बोर्ड, यानी कि इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे हुआ, आउट द बोर्ड।
और इसको ऐसा भी कर सकते हो कि अगर इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल दें, इसको वाई एक्सिस बोल दें, तो हम लोग बोलें कि इसका डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस की तरफ है। समझ में आया? तो अभी एक समझ में आया कि ए क्रॉस बी प्रोडक्ट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, थीटा एंगल कैसे कंसीडर करते हैं, और ये वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आपको क्लियर है? चलो अच्छी बात है, नोट करो आप। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग पहले स्टडी किया था यूनिट वेक्टर के बारे में। तो यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर है। उसकी खासियत क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर यूनिट वेक्टर आई जे के की बात करें तो उसकी एक खासियत और है कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसका जो होता है उसे आई बोलते हैं यूनिट मैग्नीट्यूड, वाई के अलोंग जे बोलते हैं, जे कैप या जे वेक्टर, और जेड के अलोंग के बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 डायमेंशन एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जेड कैसे डिसाइड किया जाता है वो भी समझ लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मान लो कि ये एक्सिस हमारा एक्स है और ये जो एक्सिस हमारा वाई है। तो एक बात ध्यान रखना, जेड एक्सिस 2 तरीके से हो सकता है। चाहे तो जेड ऐसे हो जाए बोर्ड की बाहर, या जेड बोर्ड के अंदर हो जाए। चाहे तो जेड बोर्ड के बाहर हो जाए या बोर्ड के अंदर हो जाए, राइट। तो जेड एक्सिस डिसाइड होता है कि जब एक्स क्रॉस वाई, यानी कि कोई भी वेक्टर अगर एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग है, चलो उतना कन्फ्यूजन हो जाएगा, रफ लैंग्वेज में बता रहा हूँ, टेक्निकली वो करेक्ट नहीं है। रफ लैंग्वेज में कि एक्स वाई एक्सिस का प्रोडक्ट आप निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक्स से वाई की तरफ जाना चाहोगे तो क्या है, दिस इज एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक है ना मूवमेंट, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक आप मूव कर रहे हो तो कैसे होगा, देखो स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है, एंटी क्लॉक देखो ऐसे ऐसे, तो बोर्ड से बाहर। तो जेड एक्सिस एक्स और वाई का जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है वो जेड एक्सिस होता है। तो यहां पर जेड एक्सिस ऐसे हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक्स एक्सिस हमारा ये है, समझना, वाई एक्स वाई आप फ्री हो, किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने 10th में पढ़ा होगा। आप चाहो तो एक एंगल पर भी एज्यूम कर सकते हो। तो यहां से एक्स वाई अगर बात बोले तो क्या हो गया, एक्स से वाई की तरफ जाना है, एक्स से वाई, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इस केस में जेड वेक्टर कैसा हो जाएगा, एक्स वाई, देखो क्लॉकवाइज, स्क्रू को करो क्लॉकवाइज, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कुछ ऐसा होगा जेड एक्सिस, यानी कि एक्स वाई जेड ऐसा कुछ होगा अंदर की तरफ। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा एक्स, ये हमारा एक्स, समझना, ये है एक्स, ये है वाई। तो जेड कैसा होगा, ऐसा दिख रहा है। ये हमारा है एक्स, ये हमारा वाई, तो जेड कैसा होगा, ऐसा। एक्स से वाई किया, जेड ऐसा। इस केस में क्या है, एक्स हमारा है ये, वाई है ये, तो जेड एक्स वाई, एक्स क्रॉस वाई ऐसे ऐसे निकाला। तो अब यहाँ पर जेड एक्सिस ऐसे हो गया। समझ में आया? आप इमेजिन करके देखना। तो यहाँ पर जेड एक्सिस ऐसे हुआ। तो एक्स वाई आप जैसा फिक्स करना आप मर्जी कर लो। इवन एक्स वाई आप ऐसे भी कर सकते हो कि दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, 90 डिग्री होना चाहिए, दिस इज वाई। अब यहां से आपसे पूछूं कि जेड एक्सिस कहां होगा, तो सिंपल सी बात है, एक्स क्रॉस वाई क्या हुआ, कैसे मूवमेंट हो रहा, क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। ऐसा जो मूवमेंट होगा तो क्या होगा, यानी जेड एक्सिस बोर्ड के अंदर होगा, एंड जेड एक्सिस जो होगा बोर्ड के अंदर ऐसा दिखेगा इस तरफ। तब समझ में आ गया कि 2 एक्सिस को फिक्स करते हैं तो थर्ड एक्सिस को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। ये क्लियर हो चुका है। चलो थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये माइंड में रखना, आगे बहुत सारा बेनिफिट देने वाला है। ये छोटी छोटी नहीं कंसेप्ट क्लियर होने से आपको बहुत सारा गलतियां होगा। न्यूमेरिकल तो बात छोड़ ही दो कि न्यूमेरिकल बनना नहीं बनना, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो समझो कि आपका कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कमी है। और दूसरा चीज़, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो मैथमेटिकल चीज़ है
आपने प्रीवियस या प्रेजेंट जो क्लास में उससे रिलेटेड हो वो सही से नहीं समझो। लेकिन फिजिक्स से नहीं बन रहा है, इसका मतलब कहीं कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। 1000 न्यूमेरिकल लगाने से कुछ नहीं होने जाना है। जो सीखे हो न्यूमेरिकल 10 ही लगाओ, लेकिन अच्छे से समझ के लगाओ। आंसर सिर्फ लेके आ जाना ये नहीं सोचना, आंसर आ गया हैप्पी, ऐसा नहीं। समझो कि कैसे हो रहा है, बहुत न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सब कहने वाली बात है कि ये बुक बना लो, वो बुक बना लो, बहुत सारा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक बुक उठाओ, कुछ भी उठाओ जो थोड़ा सा कंसिडरेबल सही है, जो लोग समझते हैं कि हाँ अच्छा इन्होंने लिखा है चीज़ों को। कुछ भी नहीं तो जी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं, नीट का जो भी है। 1000-2000 लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर चैप्टर से सर्टेन क्वेश्चन उठाओ, कोई गाइड करते हैं या यहाँ से मैं बताने वाला हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन भी देने वाला हूँ या क्लास में करा रहा हूँ। और साथ में जो हम लोग का वेबसाइट है eduflux.com, edu, इस पर जाओ। इस पर बहुत जल्दी ही आपको eduflux.com, इस पर बहुत जल्दी से जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है पर्टिकुलर चैप्टर के कंसेप्ट से, वो आप बनाने का कोशिश करो। नहीं बनता फिर सारे क्वेश्चन का हम लोग करवाएंगे। तो अभी हम लोग से यहाँ पर कि 2 एक्सिस है एक्स वाई, तो हम लोग जेड डिसाइड कर लिए कि कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये भी समझेंगे फिलहाल कि एक्स एक्सिस ऐसे दिया हुआ है, वाई एक्सिस ऐसे है। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई, जेड एक्सिस के लॉन्ग जे, एंड इफ एक्स इज वाई सो जेड क्या होगा, ये होगा, दिस इज के। अब यहां पर हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 यूनिट वेक्टर, कौन सा, आई जो एक्स के लॉन्ग है यूनिट मैग्नीट्यूड, जे वाई के लॉन्ग, एंड के जेड के लॉन्ग, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्या मिलेगा, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि आई क्रॉस आई, आप बोलोगे कि ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 डिग्री, सॉरी साइन 0 डिग्री, आई आई दोनों पैरेलल है 0 डिग्री। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग देख लेते हैं क्या डायरेक्शन होगा। मान लो कुछ ही डायरेक्शन है, तो यहां से क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू साइन 0 इज 0, सो दिस इज 0। यानी कि 2 पैरेलल जब वेक्टर है उसका जो प्रोडक्ट आता है हमारा 0 है। आगे हम लोग इसको समझेंगे भी। 0 बेसिकली ये समहाउ 0 वेक्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 वेक्टर। जिसका डायरेक्शन इनडिटरमिनेट होता है, इनडिटरमिनेट। इसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं डायरेक्शन क्या है इस केस में। तो यानी कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम वेक्टर, यानी कि इसका सेम वेक्टर, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन सेम है, आई आई पैरेलल है, इस केस में क्या होता है, इसको 0 हम लोग बोलते हैं। 0 आया वैल्यू, कैसे आपने देखा यहाँ पर। और इसको सिंपल हम लोग 0 भी कर सकते हैं। तो एक बात आपको समझ में आया कि इसी तरह अगर हम लोग जे क्रॉस जे करें, दैट इज ऑल्सो 0। सो के क्रॉस के करें, दैट इज ऑल्सो 0। यानी कि सेम वेक्टर को अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहां पर बात ये समझने का है कि अगर हम लोग 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर ले लें, आई क्रॉस जे, बात समझना, आई क्रॉस जे, आई को जे से क्रॉस किया तो क्या होगा यहाँ पर, आई मॉड इंटू जे मॉड इंटू साइन थीटा कितना है, आई जे, आई और जे 90 डिग्री है दोनों वेक्टर के बीच में। कोई यूनिट लेंथ का ऐसा वेक्टर होगा, कोई यूनिट लेंथ का ऐसा वेक्टर होगा, दोनों बीच क्या है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। डायरेक्शन की अगर बात करें तो आई क्रॉस जे, बात समझना,
आई से जे की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स क्या आप कर रहे हो, ये हमारा एंटी क्लॉक है। ये क्या है हमारा एंटी क्लॉक। देखो तो स्क्रू लो, ऐसे करो, एंटी क्लॉक हो, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन क्या है, आउट टू द बोर्ड, आउट टू द बोर्ड, है ना। ये क्या है 1 × 1 sin 91 आउट टू द बोर्ड। आउट टू द बोर्ड क्या है, दैट मीन्स जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, दैट मीन्स जेड एक्सिस। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ हो, है ना, वो वेक्टर क्या है, के। इसका यूनिट है और डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस। अभी देखे ना डायरेक्शन क्या निकला था इसका क्रॉस प्रोडक्ट का, जेड एक्सिस। वो कौन सा वेक्टर है, तो जेड एक्सिस जो ये वेक्टर है, जेड एक्सिस में डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो के है ना, के कैप या के जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं, कि यूनिट मैग्नीट्यूड हैविंग डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो एक बात समझ में आया कि आई क्रॉस जे क्या आता है, के। अब इसी तरह सिमिलर आप निकाल सकते हो कि जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ये तो पता है कि 1 1 1 1, जे क्रॉस के, देखो तो जे और के ऐसे करोगे तो कहाँ निकलेगा, दिस इज आई। और हम लोग बोले के क्रॉस आई, के से आई की तरफ मूवमेंट, देखो के से आई की तरफ मूवमेंट, के से आई ऐसे मूव करो, के से आई, के है ना ऐसे, के जेड एक्सिस या के आई मतलब एक्स एक्सिस, देखो जेड से क्या ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है वाई की तरफ, तो ये क्या हुआ, दैट इज जे। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ग्लिम्स दिखा रहा हूं कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, कैसे यूनिट वेक्टर के साथ हम लोग प्ले कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर आपको कुछ भी आप ले लो रैंडम ना, कोई आपसे बोल दिया कि के क्रॉस जे क्या होगा, अब देखो आप समझे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि के क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे, के से जे की तरफ जाना है, ध्यान दो, के से जे की तरफ कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज, देखो तो, यानी कि इसका डायरेक्शन ऐसे निकलना है, दैट इज माइनस आई। समझ में आ रहा है, जेड एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वाई एक्सिस, जेड से के, जेड से के ऐसे, तो माइनस एक्स डायरेक्शन, तो दिस इज माइनस आई। तो याद नहीं करना है, बार बार बोलता हूँ, कंसेप्ट आपने समझ लिया, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं स्क्रू के थ्रू, 1 सेकंड में बता सकते हो कि इसका डायरेक्शन क्या है। बाकी तो मैथ की बात है, सिंपल सा जो मैथ है, 2 का मैग्नीट्यूड ले लिया और जो उसके एंगल बिटवीन जो भी, तो पहले भी आपने समझ रखा है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमें 2 चीज इंपॉर्टेंट सीखना है, जो सीखा, एक चीज का क्या है मतलब रिजल्ट, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, थीटा क्या है वो आपको पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग क्या सीखे, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, ये अगर बात समझ चुके हो, क्रॉस प्रोडक्ट फिनिश, इसमें और कुछ नहीं रखा है, राइट। मेन डायरेक्शन समझना है इसका, चलो नोट करो आप। चलो नोट कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड। तभी आपने देखा कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। साथ में आपने ये भी देखा कि अगर यूनिट वेक्टर आई जे के है जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है, उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या निकलता है। साथ में ये भी देखा कि अगर एक्स वाई एक्सिस को फिक्स करते हैं तो जेड एक्सिस को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है, ये सारा कुछ आपने समझ रखा है। अब हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, somehow not concept but derivation from the cross product, कि क्या क्या हम लोग रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि A क्रॉस B और दूसरा बोलूं कि B क्रॉस A, इसके बीच रिलेशन क्या है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसके बीच रिलेशन क्या है, तो देखो आप समझो, A क्रॉस B क्या है। सपोज अगर मैं यहाँ आपसे दिखा दूं कि A एक वेक्टर है, B एक ऐसा वेक्टर है, थीटा एंगल है, तो A क्रॉस B क्या होगा,
बेसिकली ए बी साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन क्या होगा, तो ए क्रॉस बी आपने गया, ए क्रॉस बी, दैट मीन्स एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मीन्स आप बोर्ड से बाहर आ रहे हो, एंटी क्लॉक मीन्स बोर्ड से बाहर, यानी कि बोर्ड से बाहर यानी कि एरो ऐसा, या इसको आप लिख सकते हो जेड एक्सिस की तरफ, या इसको लिख सकते हो ए बी साइन थीटा के। इफ हम लोग ऐसा अगर मानते हैं कि एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है एंड जेड एक्सिस ये है, तो इस फ्रेम से एक्स वाई का जो हमने फिक्स किया है इस तरीके से, सॉरी, ये हमारा डायरेक्शन ये मिला। अब बात यह है कि ए क्रॉस बी तो हमें समझ में आ गया, बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए में भी दिक्कत नहीं है, बी ए साइन थीटा, क्योंकि बी और ए का एंगल और ए बी का स्मॉलेस्ट एंगल तो थीटा ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला नहीं। डायरेक्शन की बात है समझना, बी क्रॉस ए क्लॉकवाइज आपने मूव किया, क्लॉकवाइज मूव किया तो कैसे गया आपने, देखो क्लॉकवाइज बोर्ड के अंदर, यानी कुछ ऐसे, या इसको आप बोल सकते हो माइनस जेड एक्सिस की तरफ आप जा रहे हो, तो बेसिकली क्या हुआ, ए बी साइन थीटा, और माइनस जेड एक्सिस का डायरेक्शन को सकते हैं माइनस के। डायरेक्शन इसका यूनिट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आप लोग याद है कि हम लोग डिस्कस किए थे कि यूनिट वेक्टर को कैसे कंसीडर करते हैं, तो यूनिट वेक्टर है ये, तो इससे मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो डायरेक्शन दिखाना है, तो के कैप से दिखा सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, क्या ए बी साइन थीटा के कैप है, यहाँ माइनस ए बी साइन थीटा के कैप है, तो आप यहां से बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। देखो एक चीज समझ में आया, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में अगर हम लोग स्विच करते हैं वेक्टर को, मतलब ए को बी से बी को ए से, तो हमारा रिजल्ट चेंज होता है ड्यू टू द डायरेक्शन। क्वेश्चन ये है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, राइट, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, बी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 6 यूनिट है, राइट, एंड द क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी हमारा 15 यूनिट है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 15 यूनिट है, तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड की बात बोलें तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा, इसमें कोई डाउट होपफुली नहीं। यहां पर क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 15 यूनिट दिया है ना, ए क्या है 5 यूनिट, बी क्या है 6 यूनिट, एंड दिस इज साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 30 डिग्री होना चाहिए होपफुली, ठीक है। तो थीटा क्या आ गया 30 डिग्री, यानी कि ए एंड बी के बीच जो एंगल है वो क्या है 30 डिग्री। सो नोट करो आप,
चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सपोज ए एक वेक्टर है 5i है, i क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड बी जो वेक्टर है वह है √3/2z। अगर मैं पूछूं कि a क्रॉस b क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सारा कुछ निकालना है। अब समझो आप बात को। a 5i है, इसका मतलब कि x एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट होगा और y यानी कि a वेक्टर ये है, b वेक्टर बोल रहा है √3/2z, यानी कुछ √3/2 होगा, ये y एक्सिस के अलोंग, दिस इज 90 डिग्री। तो एक बात समझ में आ गया कि a और b वेक्टर के बीच जो थीटा है वो क्या है, 90। तो एंगल बिटवीन देम क्या है, एंगल क्या है, थीटा इज 90 डिग्री। सो a क्रॉस b, a क्या है 5i क्रॉस √3/2z, इसको बोल सकते हैं 5√3/2 i और j का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, i से j की तरफ जा रहे हो आप, i से j यानी कि एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब z एक्सिस की तरफ निकल रहे हो, समझो आप, i से j एंटी क्लॉक आप मूव कर रहे हो, i से j की तरफ यानी k की तरफ आ रहे हो z एक्सिस। तो ये क्रॉस b हमारा ये आ गया। मैग्नीट्यूड की बात बोलेंगे, सो मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5√3/2। डायरेक्शन की बात बोलें तो क्या हो गया along z एक्सिस, राइट। थोड़ा सा वो देख लेते हैं जीरो वेक्टर के बारे में। मान लो कि ये एक वेक्टर है a हमारा है 5i, ये ओरिजिन है। दूसरा एक वेक्टर है b दैट इज -5i, है ना, x एक्सिस के अलोंग, दिस इज x डैश माइनस x एक्सिस। अगर मैं बोलूं कि a प्लस b दो वेक्टर का ऐड किया तो 5i प्लस -5i, ये क्या आ गया 0। तो वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, वेक्टर ही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जीरो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 0 है, एंड इसका डायरेक्शन हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, इनडिटरमिनेट, इसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में अगर मैं बोलूं कि कोई a एक वेक्टर है और जीरो वेक्टर इसमें ऐड करें तो क्या आएगा, a वेक्टर ही आएगा। अगर मैं बोलूं कि जीरो एक वेक्टर है, इसमें कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर ही आएगा। समझ में आया? तो जीरो वेक्टर इस तरीके से होता है। बस इसका सिग्निफिकेंस है कि हम लोग डायरेक्शन हमें नहीं पता, नहीं निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। और जब दो वेक्टर कंप्लीट अपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इस केस में एडिशन केस में 0 होता है, और किसी वेक्टर में 0 से ऐड करते हैं द सेम वेक्टर यू विल फाइंड, और मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू से करते हैं तो जीरो वेक्टर ही आपको ये मिलने वाला है।
अगर हम लोग कोई अगर इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट भी लेते हैं, ये भी हमारा क्या है, जीरो वेक्टर। एंड किसी वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं, तो आप सिंपल से इसका मॉड लोगे, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, एंगल तो मालूम ही नहीं है, सो दिस इज जीरो, वाट एवर द टर्म, दिस इज द जीरो वेक्टर, राइट। ठीक है, नोट करो आप।